हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं एसओएससी की प्रिपरेशन। हमने स्टार्ट कर दी है आज से और आज की क्लास में मैं आप सभी को कराने वाली हूँ, मतलब ये जो वीडियो है क्लास 9th के लिए, और आज की क्लास में मैं आपको क्लास 8th की जो साइंस है ना आपकी, उसके मिक्स्ड एमसीक्यूज़ कराऊंगी। और एमसीक्यूज़ है तो आप सभी अपनी कमेंट बॉक्स को ओपन कर लीजिए और वहाँ पे आपको सभी बच्चों को वहाँ पे क्या करना है, आंसर जो है वो देने हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो। एटलीस्ट आप खुद को जज तो कर पाएंगे कि हाँ मैंने कितने आंसर्स करेक्ट किए हैं और कितने नहीं। ठीक है, और इसी तरीके की बाकी वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को सपोर्ट करो। इस पर जितने ज़्यादा व्यूज़ हो, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो बनाऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी क्लास। और हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, इन द कंप्लीट ईयर यानी कि पूरे साल में रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विच सीजन। जो रबी क्रॉप्स होती हैं हमारी, जो हमारी रबी फसल होती है यानी कि जो हमारी रबी क्रॉप्स होती हैं वो कौन से सीज़न में ग्रो करती है, यानी कि कौन से सीज़न में वो उगती है, तो हमें ये बताना है। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, आप ऐसे आंसर भी डाल सकते हैं कि फर्स्ट का ऑप्शन डी या फर्स्ट का ऑप्शन ए, इस तरीके से। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट है स्प्रिंग, सेकंड है रेनी, थर्ड है समर एंड फोर्थ है विंटर। सो इसका करेक्ट आंसर जो है विंटर होगा, क्योंकि जो आपकी शरद ऋतु होती है ना, उसी में आपकी जो रबी क्रॉप है वो उगती है। ठीक है, ग्रो करती है वो। तो विंटर आपका सीजन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं अब हम। मेरे ख्याल से सभी बच्चे आंसर्स जो हैं वो दे रहे होंगे, और इसमें नंबरिंग ऊपर नीचे हो गई होगी क्वेश्चंस की, तो उसको इग्नोर करना। ठीक, तो आपको जो यहाँ पे नंबरिंग दिख रही है ना, आपको वही नंबरिंग डाल के आंसर जो है वो देना है। ओके, सेलेक्ट द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पे आपको 4 जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं जो कि मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकाएं वाले, यानी कि जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, जस्ट लाइक एनिमल्स, काओ, डॉग, कैट। लेकिन यहाँ पे इन्होंने साफ बोला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अर्थ होता है सूक्ष्म जीव, यानी कि जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से पेड क्लासेस वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको भी आंसर देना है, क्योंकि उनको तो मैं ये बहुत अच्छे से चैप्टर करा भी चुकी हूँ। तो आप सबका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है एल्गी एंड फंगई, सेकंड आपका है एल्गी एंड बैक्टीरिया, थर्ड आपका है बैक्टीरिया एंड वायरस, फोर्थ आपका है बैक्टीरिया एंड फंगई। तो देखो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा एल्गी एंड फंगई। वाई? बिकॉज जो बैक्टीरिया और जो वायरस है ये दोनों ही आपके यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि एक कोशिका वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके अंदर ओनली 1 सेल होता है, और वो एक ही सेल के सहारे अपना सब कुछ काम करते हैं, यानी कि वो जो है हर अपने प्रोसेस को एक ही सेल के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया और वायरस जो है वो तो यूनिसेलुलर है, इस वजह से फोर्थ ऑप्शन भी आपका कट हो जाना है। ठीक है, थर्ड भी कट हो जाना है और सेकंड भी कट हो जाना है। तो करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हो जाएगा एल्गी एंड फंगई। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों ने आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वन ऑफ दीज इन विच लैक्टोबैसिलस इज कॉमनली फाउंड। ओके, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपसे पूछा हुआ है कि इनमें इन चारों में से सब में ज़्यादा, मतलब सबसे कॉमन में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो पाया जाता है, तो इनमें से किस में पाया जाता है हमें ये बताना है। देखो, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है ना, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और बहुत अच्छा होता है। और इनफैक्ट हम जानते हुए कि इस सब्सटेंस में बैक्टीरिया है, फिर भी हम उसको जो है लेते हैं, अपने खाने में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा लाभकारी है हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है, और आपके ऑप्शंस है कर्ड, केक, ब्रेड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। दही, यस, जो आप अपनी डेली लाइफ में दही खाते हैं, ठीक है, दही हो गया, लस्सी हो गया, ये सब, तो लस्सी जो है बेसिकली वो दही से ही बनती है। तो कर्ड जो आपकी होती है उसमें आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो होता है, और ये बैक्टीरिया बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं इस बैक्टीरिया के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज लाइक चिकन पॉक्स एंड पोलियो कैन बी कॉज्ड बाय। ओके, जो चिकन पॉक्स और पोलियो जैसी ये जो दो डिजीज इन्होंने हमें बताई हैं, ये किसके कारण होते हैं? कोज्ड का मतलब होता है कारण। तो फर्स्ट है आपका वायरस, सेकंड है बैक्टीरिया, थर्ड है फंगी एंड फोर्थ है वॉर्म्स। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर से क्वेश्चंस हैं और मेरे ख्याल से आ रहा होगा बच्चों को समझ में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा वायरस। वायरस की वजह से चिकन पॉक्स होता है आपका और पोलियो होता है। पोलियो का तो सभी को पता होगा, बचपन में इंजेक्शंस या फिर दवाई भी खाई होगी पोलियो की, तो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है व्हाट आर फॉसिल्स। ओके, सो ये आपका कंबशन वाले चैप्टर से है या फिर कंबशन वाले नहीं, ये आपका उससे है कॉल एंड पेट्रोलियम वाले चैप्टर से। मे बी, मेरे को पक्का से याद नहीं है कि किस चैप्टर में है ये टॉपिक, लेकिन फॉसिल्स के बारे में आपको उस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया हुआ है। तो फॉसिल्स क्या होते हैं ना, फॉसिल्स वो होते हैं जैसे कि आपने कार्टून्स देखे होंगे, बहुत पॉपुलर कार्टून आता था डोरेमोन, उसमें दिखाया जाता था कि एक मतलब एक एपिसोड था, उसमें दिखाया जाता था कि वो फॉसिल्स को ढूंढ रहे होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों को मतलब हटा रहे होते हैं एक अंकल, और फॉसिल्स को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको बहुत टाइम से जो फॉसिल्स है वो मिलते नहीं हैं। तो फॉसिल्स जो है इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, लेकिन ये जो हैं ये क्या होते हैं हमसे पूछा गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या होते हैं। देखो, जो फॉसिल्स होते हैं ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि कोई एनिमल है, कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई बर्ड है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब उनकी डेथ हो जाती है यानी कि जब वो मर जाते हैं, तो उनके बाद जो चीज़ें बचती, क्योंकि उसकी बॉडी तो बचेगी नहीं, डेड बॉडी, धीरे धीरे वो अपने आप क्या हो जाएगी, डिकम्पोज होनी स्टार्ट हो जाएगी, गलनी सड़नी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो उसके बाद जो चीज़ें बचती हैं यानी कि जो आसानी से मतलब जल्दी से ख़त्म नहीं होती हैं, उनको फॉसिल्स कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है मेडिसिन दैट ऑब्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। ओके, सो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया गया है कि ऐसी कौन सी मेडिसिन होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चाहे तो स्टॉप कर देती है, चाहे उनको मार देती है, मीन्स उनको ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से काफ़ी सारी डिजीज़ होती है ना हमें, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूडेड आपकी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से टीबी होती है ना, तो ये भी एक डिजीज़ है। तो उन सब की रोकथाम के लिए हम कौन सी मेडिसिन जो है उसको लेते हैं? तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और करेक्ट ऑप्शन आप मुझे जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। इसका करेक्ट आंसर जो है वो एंटीबायोटिक्स होगा, ऑप्शन नंबर 3 एंटीबायोटिक्स। आप सभी को पता है कि कभी भी ऐसी कोई डिजीज़ जो है लग जाती है तो हमें डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक्स देता है। कोई भी बच्चा भूल के भी एंटीबॉडीज़ ना लगा दे, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो है वो कोई मेडिसिन नहीं होती है, बल्कि वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो है पाया जाता है, ताकि हमारे अंदर मतलब जितनी भी क्षमता होती है कि हम उस बीमारी से लड़ सकें, तो वो एंटीबॉडीज़ को बोला जाता है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ कोई भी मेडिसिन नहीं है, तो इसलिए एंटीबायोटिक्स करेक्ट होगा, और एंटीबॉडीज़ कोई भी बच्चा नहीं लगाएगा एग्जाम में। अगर अभी हो गया क्वेश्चन में गलती तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये वाला आपका चैप्टर मेरे ख्याल से केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट जो भी नाम है, 14 चैप्टर है ये। पुरानी वाली एडिशन में तो 14 ही है, अब का पता नहीं है मुझे। तो ये चैप्टर भी पेड क्लासेस में कराया हुआ है, तो उन बच्चों का तो बिल्कुल गलत ना हो। ठीक, और जो बच्चे पेड क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं वो मुझे अपना स्कोर जो है वो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के कि उनका टोटल स्कोर कितना हुआ है, और बाकी बच्चे आप भी बता सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो मैंने बोला अभी कि इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट है शुगर सॉल्यूशन, सेकंड है विनेगर सॉल्यूशन, थर्ड है लेमन जूस सॉल्यूशन, फोर्थ है आपका कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। ओके, सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट होगा आपका शुगर सॉल्यूशन। कभी भी जो चीनी का पानी होता है, चीनी का कोई सॉल्यूशन है, अगर आपके हाथों में वो लगा हुआ है और उसके बाद आप जो है किसी भी स्विच को ऑन कर रहे हैं,
तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं होगी, बिकॉज ये बैड कंडक्टर है, ये कभी भी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपके जो हाथों में विनेगर लगा है या लेमन जूस लगा है, तो अगर ऐसा हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो मतलब पूरा का पूरा वो चीज़ है, पूरा जो उन्होंने बनाया होता है वो ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमें करंट ज़रूर लग सकता है, ठीक। अच्छा, इसी के साथ आप सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर कौन कौन से होते हैं। ओके, और अगर कोई बच्चा पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो वो बच्चा ज्वाइन भी कर सकता है, और अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है। आईडी हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से है, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉपर इज, यानी कि तांबा क्या है। सिंपल ये पूछा हुआ है कि कॉपर क्या है, फिर डैश। ओके, तो कॉपर जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की अगर हम बात करें तो वैसे तो हमें पता है कि जो कॉपर है वो एक मेटल है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में कहीं भी मेटल जो है वो यूज़ नहीं किया गया है। आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है गुड कंडक्टर, इंसुलेटर, बैड कंडक्टर, ठीक है, बोथ दे दिया है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो आपका कॉपर होता है यानी कि जो आपका तांबा होता है, जो कॉपर मेटल होता है वो आपका गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे वायर्स होते हैं जिससे की हेल्प से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पहुंचाई जाती है, वो सारे के सारे वायर्स जो होते हैं वो कॉपर से ही बनते हैं, तांबे के होते हैं। किसी ने देखा हो रेडिश से कलर में होते हैं, थोड़ा मतलब देखना कभी अगर आसपास में कोई हो ऐसा तो उसको देखना, रेड से कलर, रेडिश, पूरा रेडिश कलर भी नहीं होता, पूरा ब्राउन कलर भी नहीं होता, थोड़ा वैसा कलर होता है, मतलब मैं डिफाइन नहीं कर पा रही, उसको भी बोलते एक नाम से, तो वैसे कलर में होता है, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत अच्छा कंडक्टर, बहुत अच्छा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का। वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो जो है वो थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, और कॉपर जो है वो चीप भी है और गुड कंडक्टर भी है। और इंसुलेटर का मतलब क्या होता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोप्लास्टिक। ओके, तो ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, और ये मेरे ख्याल से आपका चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड फैब्रिक्स वाले से, जो इस साल शायद कट हो गया आपके सिलेबस से, लेकिन पेड क्लासेस में आपको जो डिलेटेड चैप्टर्स हैं वो भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ और एमसीक्यूज के साथ कराए जाते हैं। तो ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, एक्रेलिक, और फिर आपका मतलब ये 4-5 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, पॉलिथीन जो है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक कौन सा नहीं है हमको ये बताना है, तो मैं सिंपली बता देती हूँ कि इसका आंसर जो है मेलामाइन होगा। क्यों? क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, नॉट थर्मोप्लास्टिक। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है वो तो फिर पूरा जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की वीडियो ही देखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स। ओके, तो इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं, लास्ट ऑप्शन भी दिखा देते हैं, हाँ, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा जो आपका फैब्रिक है जो कि यूज़ किया जाता है पैराशूट्स को बनाने में और स्टॉकिंग्स को बनाने में। देखो, पैराशूट जो है, पैराशूट को सबको पता है कि उनका यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो पैराशूट क्या होता है कि जब एरोप्लेन में से अगर किसी को नीचे जाना होता है, जैसे जंप वगैरह करता है, तो अपने साथ पैराशूट जो है वो कैरी करते हैं ताकि वो गिरे ना, राइट। तो उनमें जो भी चीज़ें, मतलब वो पैराशूट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैब्रिक का होना चाहिए ना, ऐसी थोड़ी ना कि हम उसको हवा में उड़ा रहे हैं और वो फट जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो आपका एक फैब्रिक होता है नायलॉन। नायलॉन जो है एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि मैनमेड फाइबर है, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इससे हमारी जितनी भी रोप्स होती हैं ये सब बनाई जाती हैं, रोप्स यानी कि जो रस्सियाँ होती हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है। तो वो क्यों इस फैब्रिक को ही क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आसानी से फटेगा नहीं ये। और जो आपकी कार जो होती है उनकी जो सीट बेल्ट होती हैं वो भी मोस्टली नायलॉन फैब्रिक में ही आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड। ओके, वे एनिमल्स जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं, यानी कि वे एनिमल्स जो कि जन्म देते हैं किसी बेबी को, तो उनको क्या बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, विविपेरस, ओविपेरस, ठीक है। और अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ याद करने की। एक तो वो होते हैं जो कि बेबी को बर्थ देते हैं, एक वो होते हैं जो कि एग्स यानी कि एग्स देते हैं, ठीक है।
दो टाइप के होते हैं। तो जो एग्स देते हैं उसकी ट्रिक आप याद रख सकते हो कि एग्स देने वाले को हम ओविपेरस बोलते हैं। एग्स जो है वो ऐसे राउंड राउंड से होते हैं और ओविपेरस जो है वो भी ओ से शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि ओविपेरस किनको बोला जाता है, जो कि एग्स देते हैं, ठीक है। और विविपेरस उनको बोला जाता है जो कि बेबी को बर्थ देते हैं, जैसे कि कैट हो गई, डॉग हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी आज के क्वेश्चंस इतने ही थे। मेरे ख्याल से आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी हो तो इस क्लास को आप लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है स्टेम वालों के लिए। और आप अगर इस तरीके की और अच्छी अच्छी वीडियोस चाहते हो, क्लासेस चाहते हो, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि मेरे को बाकी क्लासेस बनानी चाहिए या नहीं। और अगर कोई बच्चा पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो अगेन बोलूँगी कि मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको पूरी अच्छे से डिटेल्स जो है वो दे दूँगी फॉर क्लास 9th एंड क्लास 11th दोनों के लिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।